नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। हरियाणा मौसम अपडेट। हरियाणा और दिल्ली एनसीआर में दगा दे गया मानसून, जानिए अब कब होगी झमाझम बारिश। वर्तमान परिदृश्य में भारत के मैदानी राज्यों पंजाब, राजस्थान और उत्तरी पर्वतीय क्षेत्रों में मानसून गतिविधियां दर्ज की गई हैं, जिस कारण यहां लगातार झमाझम बारिश हो रही है। जबकि हरियाणा में केवल कुछ स्थानों पर ही बिखराव वाली बारिश दर्ज की गई और अन्य स्थानों पर तापमान में बढ़ोतरी हो रही है और लोग पसीने और उमस भरी गर्मी से परेशान है। परंतु जल्दी हरियाणा व एनसीआर दिल्ली में मौसम के करवट लेने की संभावनाएं बन रही है। मौसम विभाग ने पहले 6 और 7 जुलाई को बारिश होने की संभावना जताई थी, पर इतनी ज्यादा बरसात नहीं हुई। पिछले 4 से 5 दिनों से उत्तरी हरियाणा और शेष सीमित स्थानों पर ही हल्की बिखराव वाली बारिश देखने को मिली है। आज 8 जुलाई को हरियाणा के उत्तरी जिलों चंडीगढ़, पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र में बारिश हो सकती है, जबकि शेष हरियाणा में कहीं कहीं हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। परंतु परसों से पूर्वी हवाएं उत्तर भारत में फिर से गति पकड़ेंगी, जिस कारण हरियाणा में एनसीआर दिल्ली में 9 से 11 जुलाई के बीच बारिश की गतिविधियों की संभावना बन गई है। IMD की ओर से जारी बुलेटिन पर गौर करें तो 9 जुलाई को पूरे हरियाणा में जमकर बारिश होगी। मौसम विभाग ने हरियाणा के 10 जिलों में ऑरेंज तो वहीं 12 जिलों में येलो अलर्ट घोषित कर दिया है। अग्निवीर भर्ती रैली अपडेट। 24 अक्टूबर से अंबाला में भर्ती रैली, 1 अगस्त से पंजीकरण होगा शुरू। 24 अक्टूबर से 9 नवंबर 2022 तक खड़गा स्टेडियम अंबाला कैंट में अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीरों के चयन के लिए भर्ती रैली का आयोजन किया जाएगा। राज्य के अंबाला, कैथल, करनाल, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, पंचकुला जिलों और केंद्र शासित प्रदेश यानी चंडीगढ़ के युवाओं के लिए ऑनलाइन पंजीकरण 1 अगस्त 2022 को शुरू हो जाएगा। भर्ती कार्यालय मुख्यालय के निदेशक BS बस्टी ने बताया कि अंबाला, कैथल, करनाल, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, पंचकुला जिलों और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के युवा जो पात्र मानदंडों को पूरा करते हैं, वे 1 अगस्त से 30 अगस्त 2022 तक www.joinindianarmy.nic.in वेबसाइट पर अपना पंजीकरण करवा सकते हैं। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे दलाली के किसी भी गतिविधि का शिकार न हों तथा साथ ही रैली के दौरान प्रदर्शन बढ़ाने वाली दवाओं के उपयोग से भी बचें। आय से अधिक संपत्ति मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने ओम प्रकाश चौटाला का जेल रिकॉर्ड मांगा। पूर्व CM की याचिका पर CBI को नोटिस। दिल्ली हाईकोर्ट ने आय से अधिक संपत्ति मामले में निचली अदालत द्वारा सुनाई गई 4 साल की सजा को चुनौती देने वाली हरियाणा के पूर्व CM ओम प्रकाश चौटाला की याचिका पर जवाब मांगा है। हाईकोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 25 जुलाई की तारीख तय की है। मामले में चौटाला को दोष सिद्धि और सजा के साथ साथ निचली अदालत में उनकी सजा को स्थगित करने की उनकी याचिका को चुनौती देते हुए केंद्रीय जांच ब्यूरो को नोटिस जारी किया है। उच्च न्यायालय से पूर्व मुख्यमंत्री की 4 साल की सजा को निलंबित करने का आग्रह किया, यह तर्क देते हुए कि वे पहले ही मामले में 5 साल की सजा काट चुके हैं। हरियाणा के शहरों और गांवों में खुलेंगी सस्ती कैंटीनें, मात्र 10 रुपए में मिलेगा भरपेट भोजन। हरियाणा में विभिन्न विभागों द्वारा चलाए जा रहे कम्युनिटी किचन गरीबों के लिए वरदान साबित हो रहे हैं। मात्र 10 रुपए में भरपेट भोजन उपलब्ध कराने के लिए 100 कैंटीन चलाई जा रही हैं। स्वयं सहायता समूहों द्वारा संचालित कैंटीन अब कई अन्य स्थानों पर भी खोली जाएंगी। ऐसी कैंटीन 3 सरकारी कॉलेजों, 5 मिनी सचिवालयों, 5 चीनी मिलों, 9 सहकारी कार्यालयों और 26 BDPO कार्यालयों और 9 स्थानों पर श्रम विभाग द्वारा चलाई जा रही है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा 9 कैंटीन चलाई जा रही हैं, जहां मरीजों और उनके परिवारों को सस्ते में भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। PNB बैंक के ग्राहकों की बल्ले बल्ले मिलने वाले हैं 8 लाख रुपए, जानिए कैसे। यदि आप भी पंजाब नेशनल बैंक यानी PNB के ग्राहक हैं तो आज की खबर आपके लिए काफी अहम होने वाली है। बैंक ने ग्राहकों को दी जाने वाली सुविधा और भी बढ़ा दी है। यदि आप पंजाब नेशनल बैंक के ग्राहक हैं और इमरजेंसी में पैसा लेना चाहते हैं तो बैंक आपको आसानी से 8 लाख रुपए दे सकता है। यदि आपको भी पैसे की आवश्यकता है तो आप बैंक की इस नई सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। पंजाब नेशनल बैंक की तरफ से अपने ग्राहकों को इंस्टा लोन देने के जरिए 8 लाख रुपए तक का फायदा दिया जा रहा है। पंजाब नेशनल बैंक की तरफ से अपने ग्राहकों को इंस्टा लोन के जरिए 8 लाख रुपए तक का फायदा दिया जा रहा है। वहीं इस सुविधा के तहत आप पर्सनल लोन भी ले सकते हैं। इसके लिए आपको अपने मोबाइल नंबर और आधार नंबर को एंटर करना होगा। बैंक की तरफ से इस बारे में ट्वीट कर जानकारी दी गई है। ट्वीट में लिखा गया है कि अब बैंक से लोन लेना उतना ही आसान है जितना कि खाना ऑर्डर करना। PNB की इस सुविधा का फायदा उठाने के लिए ग्राहकों को केंद्र सरकार, राज्य सरकार या फिर PSU कर्मचारी होना जरूरी है। लोन की यह सुविधा 24 घंटे उपलब्ध रहती है। इसके तहत आप 8 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। इसकी प्रोसेसिंग फीस 0 है।
हरियाणा में हर घर पर फहराया जाएगा तिरंगा। आजादी के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में देश भर में मनाए जा रहे आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा शुरू किए गए हर घर तिरंगा अभियान के तहत हरियाणा में हर घर पर 11 से 17 अगस्त 2022 तक तिरंगा फहराया जाएगा। राज्य सरकार ने इस अभियान को जन अभियान बनाने के लिए प्रयास अभी से आरम्भ कर दिए हैं। इस संबंध में मुख्य सचिव संजीव कौशल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबंधित विभागों के प्रशासनिक सचिवों, जिला उपायुक्तों और विश्वविद्यालयों के रजिस्ट्रार के साथ बैठक कर उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं। मुख्य सचिव ने कहा है कि यह एक राष्ट्रीय पर्व है और देश के सभी नागरिक सौभाग्यशाली हैं कि उन्हें अपने घर पर तिरंगा फहराने का शुभ अवसर प्राप्त होने जा रहा है। तिरंगा हर भारतीय का गर्व है। इसी जज्बे के साथ देश के सम्मान में हरियाणा वासी हर घर तिरंगा अभियान के तहत तिरंगा फहराकर हरियाणा को देश में नंबर 1 बनाएंगे। उन्होंने कहा कि देशभक्ति को बढ़ावा देने और देश के प्रति अपने जज्बे को सलाम करने के लिए यह अहम अभियान शुरू किया जा रहा है। इसलिए सभी सरकारी अधिकारी व कर्मचारी भी अपने घरों, संस्थानों और प्रतिष्ठानों पर तिरंगा अवश्य फहराएं। आज हरियाणा को 400 करोड़ की सौगात देंगे सीएम मनोहर लाल खट्टर। इस जिले में करेंगे रैली। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर शुक्रवार यानी आज 8 जुलाई को चरखी दादरी में रैली करने जा रहे हैं। दादरी की नई अनाज मंडी में होने वाली प्रगति रैली की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। वीरवार को जिला के प्रशासनिक अधिकारियों ने मौके पर जाकर तैयारियों को अंतिम रूप दिया। रैली में आने वाले लोगों की सुविधा के लिए पेयजल सहित पंखे व कूलर की भी व्यवस्था की गई है। चरखी दादरी जिले को मुख्यमंत्री की ओर से 400 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की सौगात मिलने जा रही है। रैली के आयोजक विधायक सोमवीर सांगवान ने अपनी टीम के साथ रैली की सभी तैयारियों का पूरा जायजा लिया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर प्रगति रैली में चरखी दादरी जिला के लिए लगभग 400 करोड़ की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास करेंगे। सिरसली जलघर, दादरी फायर स्टेशन, दादरी महेंद्रगढ़, हड़ौती माइनर, छपार रामपुरा लिंक रोड, लोहारू फीडर व गाँव सावड़ में 50 बिस्तरों के हॉस्पिटल का उद्घाटन मुख्यमंत्री द्वारा किया जाएगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री निमड़ बड़ेसरा के पेयजल आपूर्ति प्रोजेक्ट, लघु सचिवालय भवन, हाउसिंग कॉम्प्लेक्स, बोंद के कॉलेज भवन का शिलान्यास भी करेंगे। अब हरियाणा के इस शहर में अतिक्रमण पर चला बुलडोजर, विरोध के बीच तोड़फोड़, सामान जब्त। हरियाणा के भिवानी में एक सप्ताह पहले जिला प्रशासन द्वारा अतिक्रमणकारियों को दी गई मोहलत गुरुवार को खत्म हो गई, जिसके बाद जिला प्रशासन ने भारी पुलिस बल की मौजूदगी में घंटाघर चौक से लेकर सराय चौपटा तथा सराय चौपटा से लेकर हादसे गेट तक अतिक्रमण हटवाया। फुटपाथ व सड़कों पर रखे सामान को उठवाकर ट्रैक्टरों में लदवाया गया। हालांकि इस दौरान कुछ जगहों पर दुकानदारों ने सामान उठवाए जाने का विरोध भी किया, लेकिन भारी पुलिस बल के सामने उनकी एक न चली। जिला प्रशासन के इस तरह के अभियान के बाद शहर की सड़कें अब खुली खुली नजर आने लगी हैं। इस दौरान टीम ने दुकानों के आगे बने चबूतरों को भी तोड़ा। कईयों ने सीढ़ियां भी बनाई हुई थी, जिनको भी तोड़ दिया गया। डीएपी खाद की कीमतों में भारी उछाल, यूरिया कट्टे में खाद की मात्रा हुई कम। खाद की किल्लत का सामना करने वाले किसानों को अब महंगाई का एक और झटका लगने वाला है। मंडी अपडेट के अनुसार डीएपी खाद की कीमतों में पहले से भारी उछाल आया है। वहीं दूसरी ओर यूरिया के कट्टे में खाद पहले से भी कम मिलेगा। डीएपी की कीमतों में 150 रुपए प्रति कट्टा 50 किलोग्राम बैग की बढ़ोतरी की गई है, लेकिन दूसरी ओर यूरिया की कीमतों में बढ़ोतरी नहीं की गई है, परंतु इसके प्रति बैग में 5 किलो खाद कम कर दिया गया है। अब यूरिया का बैग 50 किलोग्राम के स्थान पर 45 किलोग्राम का ही मिलेगा। हरियाणा को मिलेगा 2 नए हाईवे का तोहफा, 11 जुलाई को नितिन गडकरी करेंगे शुभारंभ। हरियाणा में यातायात कनेक्टिविटी मजबूत करने की दिशा में तेजी से काम चल रहा है और अब बहुत जल्द हरियाणा को 2 नए हाईवे की सौगात मिलने जा रही है। गुरुग्राम से बीजेपी सांसद और केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने बताया कि 2000 करोड़ रुपए की लागत से तैयार इस हाईवे को बहुत जल्द जनता के सामने समर्पित कर दिया जाएगा। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी 11 जुलाई को गुरुग्राम सोना एलिवेटेड हाईवे का शुभारंभ करने जा रहे हैं। नेशनल हाईवे 248A के नाम से इस सड़क मार्ग की लंबाई करीब 22 किलोमीटर है। उन्होंने बताया कि यह एलिवेटेड हाईवे गुरुग्राम और सोना के बीच की दूरी को कम करने के साथ ही यातायात कनेक्टिविटी को और मजबूत करने का काम करेगा। यह एलिवेटेड हाईवे गुरुग्राम से दिल्ली बड़ोदरा एक्सप्रेस वे को भी जोड़ने का कार्य करेगा। इसी के साथ केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी करीब 1148 करोड़ रुपए की लागत से बने रेवाड़ी अटेली नेशनल हाईवे 11 का भी शुभारंभ करने जा रहे हैं। 30 किलोमीटर लंबा यह हाईवे रेवाड़ी और अटेली के बीच यातायात व्यवस्था को सुगम बनाएगा और लोग इस नए हाईवे पर सफर का आनंद उठा पाएंगे। पीएम किसान निधि पर बड़ा अपडेट, इस दिन जारी होगी पीएम किसान निधि की 12वीं किस्त। पीएम किसान सम्मान निधि के मामले में अब एक नया अपडेट सामने आ रहा है। पीएम मोदी की तरफ से 31 मई को किसानों के खाते में 11वीं किस्त के 2000 रुपए ट्रांसफर किए गए थे, जिसके बाद eKYC की अंतिम तिथि को भी बढ़ा दिया गया है। अभी तक इस बारे में कोई खबर सामने नहीं आई थी कि 12वीं किस्त के पैसे कब आएंगे। अब किसान सम्मान निधि की 12वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि इस किस्त का पैसा अगस्त से सितंबर के महीने में ट्रांसफर किया जाएगा। कृषि मंत्रालय के सूत्रों
से मिली जानकारी के अनुसार 12वीं किस्त को सरकार की तरफ से 1 सितंबर 2022 को देश भर के किसानों के खाते में ट्रांसफर किया जा सकता है। सरकार की तरफ से ई-केवाईसी की अंतिम तिथि 31 जुलाई कर दी गई है। 31 जुलाई के बाद ई-केवाईसी की तारीख को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। ऐसे में जिन किसानों ने अभी तक ई-केवाईसी नहीं करवाई है वह तुरंत करवा लें। कांवड़ यात्रा पर जाने से पहले कांवड़ियों को यहां कराना होगा रजिस्ट्रेशन। दिल्ली पुलिस ने जारी किया लिंक। कांवड़ यात्रा पर हरिद्वार जाने वाले भक्तों के लिए एक विशेष सूचना है। दिल्ली पुलिस ने पहली बार कांवड़ियों के रजिस्ट्रेशन के लिए खास प्रणाली की शुरुआत की है। ऐसे में कांवड़ यात्रा पर जाने वाले रजिस्ट्रेशन कराना न भूलें। इसके लिए कांवड़ियों को दिल्ली पुलिस की वेबसाइट पर विजिट करना होगा, जहाँ वो महज कुछ समय में निःशुल्क यानी फ्री में अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। कांवड़ यात्रा को पहले से सुरक्षित और सुगम बनाने के उद्देश्य से दिल्ली पुलिस ने ठोस कदम उठाते हुए पहली बार रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था शुरू की है। इससे पुलिस के पास कांवड़ियों का सटीक डेटा मौजूद रहेगा, जिससे किसी भी आपातकालीन स्थिति में तुरंत प्रभाव से मदद पहुंचाने में आसानी होगी। दिल्ली पुलिस ने एक ट्वीट के जरिए कांवड़ियों के फ्री रजिस्ट्रेशन के लिए एक वेबसाइट का लिंक kanwad.delhipolice.gov.in शेयर किया है। इस साल कांवड़ यात्रा 14 जुलाई से लेकर 26 जुलाई 2022 के बीच संपन्न होगी। अमेजन मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक चीजों पर दे रहा है बम्पर छूट। इस दिन से सेल होगी शुरू। प्राइम डे सेल जल्द ही ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर शुरू होने वाली है। अमेजन ने सेल की तारीखों की घोषणा कर दी है। इस सेल में यूजर्स को आकर्षक दामों में फ्लैगशिप स्मार्टफोन मिल सकते हैं। इस सेल में सिर्फ स्मार्टफोन ही नहीं, आपको और भी कई फायदे मिलने वाले हैं। 2 दिन की इस सेल में ICICI बैंक और SBI कार्ड पर 10% का अतिरिक्त डिस्काउंट भी मिलेगा। सेल में मोबाइल और एक्सेसरीज पर 40% का डिस्काउंट मिलेगा। वहीं लैपटॉप, हेडफोन और अन्य उत्पादों पर आपको 75% की छूट मिलेगी। किचन अप्लायंसेज की बात करें तो आप 70% तक डिस्काउंट इस पर ले सकते हैं। होम डेकोर पर यूजर्स को 70% की छूट, कुकवेयर और डाइनिंग पर 99 रुपए और फर्नीचर पर 80% तक छूट मिलेगी। अगर आप नया टीवी या रेफ्रिजरेटर खरीदने की योजना बना रहे हैं तो आप इस पर 50% तक की छूट का फायदा उठा सकते हैं। गेमिंग और किताबों पर 70% छूट मिलेगी। आप अमेजन ब्रांड के उत्पादों को 70% के डिस्काउंट पर खरीद पाएंगे। अपकमिंग सेल 23 जुलाई से शुरू होगी और 24 जुलाई तक चलेगी, यानी 2 दिन। भारतीय बाजारों में लॉन्च हुई मारुति ब्रेजा 2022। जानिए इसके 8 वेरिएंट की माइलेज डिटेल। लंबे इंतजार के बाद मारुति सुजुकी ने अपनी मारुति ब्रेजा 2022 को भारत में लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने इसकी शुरुआती कीमत 7,99,000 रुपए रखी है। कंपनी ने इस कार में कई नए अपडेट भी दिए हैं। मारुति सुजुकी ब्रेजा 2022 इलेक्ट्रिक सनरूफ को सपोर्ट करने वाली ब्रांड की पहली कार है। कंपनी ने आने वाली नई विटारा ब्रेजा में विटारा नाम को हटा दिया है। अब यह ऑल न्यू ब्रेजा के नाम से जानी जाएगी। मारुति की नई ब्रेजा भारतीय बाजार में 9 कलर ऑप्शंस के साथ लॉन्च की गई है। इसमें 48 लीटर की क्षमता वाला फ्यूल टैंक मिलेगा। वहीं इस कार के परफॉर्मेंस की बात की जाए तो पावर के लिए 1492 सीसी का K15C स्मार्ट हाइब्रिड पेट्रोल इंजन दिया गया है, जो कि 6000 आरपीएम पर 75.8 किलोवाट का मैक्सिमम पावर और 4400 आरपीएम पर 136.8 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है। इसमें 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का भी विकल्प दिया गया है। बात करें इसके मॉडल और कीमत की तो LXi वर्जन 7.99 लाख रुपए का होगा, जबकि माइलेज की बात करें तो 20.15 किलोमीटर प्रति लीटर की होगी। वहीं VXi मॉडल 9,46,500 रुपए का होगा। एवरेज की बात करें तो 20.15 किलोमीटर प्रति लीटर की होगी। वहीं ZXi मॉडल 9,86,500 रुपए का होगा, जबकि एवरेज 19.89 किलोमीटर प्रति लीटर की होगी। वहीं टॉप वेरिएंट की बात करें तो ZXi प्लस 80 13,80,000 रुपए का होगा और माइलेज 19.80 किलोमीटर प्रति लीटर की होगी। इंडियन आर्मी में 10वीं पास के लिए निकली भर्तियां, रिटर्न और फिजिकल टेस्ट के आधार पर होगा सिलेक्शन। 29,200 रुपए मिलेगी सैलरी। इंडियन आर्मी में नौकरी कर देश सेवा करने की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। आर्मी ने राजस्थान समेत देश भर में 458 पदों पर भर्ती निकाली है, जिसके तहत कुक, सिविलियन कैटरिंग इंस्ट्रक्टर, MTS चौकीदार, टिन स्मिथ, EBR, नाई कैंप गार्ड, MTS माली, MTS मैसेंजर, रेनो ऑपरेटर, स्टेशन ऑफिसर, फायरमैन, फायर इंजीनियर, फायर फिटर, सिविलियन मोटर ड्राइवर और क्लीनर के पदों पर भर्ती की जाएगी, जिसके तहत 18 साल से लेकर 27 साल तक की उम्र के कैंडिडेट आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट indianarmy.nic.in पर जाकर 15 जुलाई तक अप्लाई कर सकते हैं। भर्ती प्रक्रिया में सिलेक्शन होने के बाद उम्मीदवारों को हर महीने 18,000 रुपए से लेकर 29,200 रुपए तक सैलरी दी जाएगी। उम्मीदवार ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार।